वैसे तो काफी लोग इंडिया में सिर्फ जापानीज डब को ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन यार हिंदी डब भी एक अलग इमोशन है, क्योंकि हिंदी डब इंडिया में एनिमे की प्रोग्रेसिवनेस दिखाता है। वो चीज दिखाता है कि एनिमे इंडिया में कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और क्या क्रेज चल रहा है इंडिया में एनिमे को लेकर। और इंडिया में आज के टाइम पर लगभग 100 से भी ज्यादा एनिमे हिंदी में डब हो चुके हैं। अब ये बात सुन के आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा कि एनिमे का क्रेज इंडिया में कितना ज्यादा है, लेकिन इनमें से बहुत सारे एनिमे ऐसे भी हैं जो कि हिंदी डब बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से किए गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग हिंदी डब में कंट्रीब्यूट तो बिल्कुल नहीं करते, साथ में हेट और फैलाते हैं। इसलिए आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 हिंदी डब एनिमे। जो एनिमे तो कमाल के हैं ही, लेकिन उन्हें हिंदी डब भी इतना ज्यादा अच्छे से किया गया है कि आप एक पल के लिए शायद जापानीज डब को भूल जाओ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक में लेना भाई। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जितने भी एनिमे इस लिस्ट में है उनकी डबिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में जो 10th नंबर पर एनिमे आता है उसका नाम है लोकिज्म। पंच बिल्कुल स्ट्रेट समझे? तुम इस वक्त मुझे बॉक्सिंग क्यों सिखा रहे हो? अब लोकिज्म एनिमे को एडप्ट किया गया है एक कोरियन कॉमिक यानी कि मानहा के साइड से, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी है और ठीक ठाक फैंडम बनाकर चलती है। ये एनिमे हिंदी डब में आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है और स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है और काफी इमोशनल है। तो मेरे ख्याल से आपको ये एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप हिंदी डब में एंट्री लेना चाहते हो। सेकंड एनिमे जो इस लिस्ट में आता है वो है बेब्लेड। मैंने कहा था ना चुप रहना, हमें खेल में कंसंट्रेट करने दे। अब बेब्लेड इंडिया ने कार्टून नेटवर्क और हंगामा टीवी यानी कि डिज्नी इंडिया दोनों ने दिखाया था। अब ये जो हम लोग का एनिमे था वो लगभग सभी ने देख रखा है और आपको पता है डबिंग कितनी अच्छे से की गई थी। मेरे ख्याल से डिज्नी इंडिया की डबिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी थी हिंदी में, और जो जनरेशन 2 यानी कि मेटल सीरीज थी उसकी डबिंग कार्टून नेटवर्क ज्यादा अच्छे से की थी। अब इतनी कमाल की डबिंग होने के बावजूद बेब्लेड इस लिस्ट में इतनी नीचे क्यों आया है उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि बेब्लेड का जो हिंदी डब है वो अब इंडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी सीजन डब हो चुके हैं हिंदी में वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है और आप उन्हें रीवॉच नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस एनिमे को इतना नीचे डाला है और लिस्ट में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है आप पायरेट करके देख सकते हो। अगले नंबर पर जो एनिमे आता है वो है समर टाइम रेंडर। 2 साल के बाद मैं अपने घर आया हूँ फ्यूनरल में शामिल होने। अब समर टाइम रेंडर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने डब किया है, उनके प्लेटफॉर्म पर अभी भी अवेलेबल है। अब ये डबिंग काफी अच्छे से की गई है क्योंकि डिज्नी ने की है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इस एनिमे में एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसकी डबिंग को लेकर। वो ये है कि मेरे ख्याल से जब भी इसका मेन कैरेक्टर आते हैं यानी कि मेन कैरेक्टर की जो डबिंग की गई है वो बहुत ज्यादा अच्छे से की गई है, लेकिन जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं यानी कि वो कैरेक्टर जिनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है, यहाँ पर कभी कभार ही एनिमे में दिखाए जाते हैं, उनकी डबिंग बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं की गई है और वो पता चलता है यार कि ये बहुत ज्यादा अलग डबिंग है, अनप्रोफेशनल डबिंग है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये 8th पोजीशन ही डिजर्व करता है। अगला जो एनिमे इस लिस्ट में है वो है पोकेमॉन। ठीक है, 4 रिजल्ट मैं तुम्हें चुनता हूँ। अब पोकेमॉन को भी डिज्नी और कार्टून नेटवर्क दोनों ने ही डब किया है और दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा अच्छी डबिंग करी है। अब पोकेमॉन के ऊपर क्या ही बोलूंगा, आपको सब कुछ पता ही है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम मुझे जो डिज्नी की डबिंग के साथ लगती थी वो ये है कि वो नरेटर के लिए या फिर साइड कैरेक्टर्स के लिए कुछ ऐसी डबिंग यूज करते थे जैसे कि पंजाबी, हरियाणी या फिर गुजराती एसेंट वाली, तो थोड़ी सी क्रिंज लगती थी। बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हम जैसी ऑडियंस के लिए वो थोड़ी सी क्रिंजी टाइप लगती थी। सो अगला जो एनिमे इस लिस्ट में आता है वो है डीमन स्लेयर। महान योद्धा को इनकार करते हुए देखकर दुख होता है, बर्दाश्त नहीं होता। डीमन स्लेयर आपको हिंदी डब में देखने के लिए मिलता है बाय द साइड ऑफ क्रंचीरोल। अब क्रंचीरोल ने सीजन 1 और 2 की डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी की थी और मैं काफी खुश था कि डबिंग लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन सीजन 3 में भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी डबिंग नहीं की। मतलब कि आप साइड कैरेक्टर छोड़ ही दो, आपको मेन कैरेक्टर की आवाज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी जैसा कि आपको सीजन 1 और 2 में दिखाई गई थी। तो अब बढ़ रहे हैं हम लोग अपने टॉप 5 की तरफ। सो वीडियो को यहाँ तक देख लिया और मजा भी आ रहा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे कर दो यार, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज भी हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को अभी जाके लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं ना तो बहुत बड़ा थैंक यू यार। तो 5th पोजीशन पर जो हमारा एनिमे आता है वो है फायर फोर्स। शुरुआत शिनरा से करेंगे। क्या हमें सच में फाइट करना है? पूरी ताकत लगाकर मुझे किक करना। अब फायर फोर्स को डब किया है क्रंचीरोल ने। क्रंचीरोल ने इसकी डबिंग काफी अच्छे से की है और फायर फोर्स एक पॉपुलर एनिमे भी है, और इतना पॉपुलर होने के बाद भी लोगों को ये नहीं पता कि इसकी हिंदी डबिंग हो चुकी है। अब डबिंग ठीक है, इमोशंस काफी अच्छे से फील हो जाते हैं, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छी बात इस एनिमे के डबिंग में लगी है वो ये बात है कि जो इनको वॉइस आर्टिस्ट चूज किए गए हैं वो काफी सही से चूज किए गए हैं। जो हर एक कैरेक्टर के ऊपर वॉइस आर्टिस्ट सूट होता है वो बहुत सही सूट होता है, परफेक्ट लगता है, जैसे कि इसी कैरेक्टर के लिए वो वॉइस आर्टिस्ट की आवाज बनी हुई है। नंबर 4 पर हमारे 2 एनिमे ने टाई किया है, जो है नारुतो और ड्रैगन बॉल जी सुपर नहीं जी। अच्छा, तो वो तुम ही थे ना जिसने मुझे गिराया?
तुम अपने आप ही गिरे हो, समझे? अब ड्रैगन बॉल सी की डबिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि जो कैरेक्टर के ऊपर वॉइस आर्टिस्ट ने उन्होंने बैठाए थे ना, वो लोग परफेक्टली सूट करते थे और बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। यानी कि जो वेजिटा की डबिंग थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि जो जापानीज डबर है ना, उन्हीं को उठाकर हिंदी सिखाकर वापस से डबिंग कराई गई है। तो वो डबिंग बहुत ज्यादा बढ़िया थी और वो इमोशंस जो फील होते थे ना वेजिटा और गोकू की आवाज में, वो यार बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डबिंग वो थी उस टाइम पर, और आज भी वो इन सारे एनिमेस को टक्कर देती है। और नारुतो शुरुआत काफी बेकार की थी डबिंग के साथ, लेकिन धीरे धीरे करके उसे इंप्रूव किया गया और इस टाइम पर नारुतो की डबिंग काफी अच्छी चल रही है। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट हिंदी डब एनिमे वो भी है इस लिस्ट में। नारुतो में कुछ कैरेक्टर की आवाज तो हिंदी डब में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि गाय सेंसे और ककाशी हाताके, उनकी आवाज हिंदी में बहुत सही सूट करती है यार। बढ़ते हैं हमारे टॉप 3 की तरफ। जो थर्ड नंबर पर एनिमे है वो है माई ड्रेस अप डार्लिंग। कि तुम्हारे निपल्स कहाँ पर हैं बताओ। माई ड्रेस अप डार्लिंग को हिंदी में क्रंची रोल ने डब किया है, और क्या ही डब किया है। मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल की डब की है, और मेरे ख्याल से क्रंची रोल का वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट था, यानी कि स्टार्टिंग जब उन्होंने हिंदी डब की थी तो इन्हीं एनिमे से की थी। अब मुझे इस एनिमे के डबिंग की सबसे अच्छी बात ये लगी कि क्रंची रोल ने इसके बिल्कुल भी सेंसर्ड नहीं किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो सेंसर कर सकते थे, लेकिन जैसा कि जापानीज में बोला गया है सेम टू सेम डिटो हिंदी में भी बोला है। कुछ भी मीनिंग उन्होंने चेंज नहीं की, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगा। काफी कम होता है जब हिंदी में डब के आते हैं कोई भी एनिमे, तो बहुत सारे वर्ड को सेंसर करना पड़ता है, लेकिन ऐसा एनिमे जिसमें बहुत सारे सेंसर्ड वर्ड हैं उनको बिल्कुल वैसा दिखाया गया, बहुत ही सही चीज थी। अगला जो एनिमे सेकंड नंबर पर आता है वो है रैंकिंग ऑफ किंग्स। छोटी मोटी बातों पर रोते नहीं है, क्योंकि एक दिन आप बनोगे इस दुनिया के सबसे महान राजा। अब इस एनिमे को भी हिंदी डब किया है क्रंची रोल ने। अब वैसे तो मुझे वो एनिमेस अच्छे नहीं लगते जिसमें पंजाबी, हरियाणवी या फिर गुजराती एसेंट को यूज करके उन्हें फनी बना के दिखाया जाता है, पर इस एनिमे ने बिल्कुल परफेक्टली इस चीज को किया है और इसकी थीम को मैच भी करता है, क्योंकि हर एनिमे की एक थीम होती है और इसकी थीम को वो एसेंट्स मैच करते हैं और फनी बनाते हैं और ज्यादा, और वो बिल्कुल परफेक्टली किए गए हैं। मेरे ख्याल से क्रिंज भी नहीं लगते, और उन्हीं की वजह से ये एनिमे सेकंड नंबर पर आया। उनकी डबिंग बहुत ज्यादा कमाल की है। मूविंग टू नंबर 1, लेकिन नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ होनरेबल मेंस हैं जो इस लिस्ट में अपनी जगह तो नहीं बना पाए, लेकिन उनकी हिंदी डबिंग भी अच्छी थी और आप उन्हें भी देख सकते हो। इस लिस्ट में आते हैं वन पंच मैन जो कि हिंदी नहीं उर्दू डबिंग में है, ओवरसी जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, और डार्लिंग इन द फ्रैग। मूविंग ऑन टू नंबर 1, ड्रम बजा दीजिए। विनलैंड सागा। क्या कर रहे हो? बेकार में किसी को जख्मी कर दोगे, बेवकूफ कहीं के। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी विनलैंड सागा हिंदी डब में देखा है वो इस रैंकिंग से डिनाई नहीं करेगा, यानी कि परफेक्ट डबिंग, परफेक्ट डायलॉग, परफेक्ट वॉइस और परफेक्ट इमोशंस। इस एनिमे के हिंदी डब में हर एक डायलॉग में एक अलग वजन दिखाई देता है, एक इमोशंस दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं कि इसे डबिंग किया गया, ऐसा लगता है कि इसे ओरिजिनली हिंदी में ही डब किया गया था। बाकी सारे एनिमे हिंदी डबिंग में इसीलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि वो लोग इमोशंस को बिल्कुल अच्छे से शो नहीं कर पाते थे। मैंने बहुत सारे ऐसे एनिमे देखे हैं जहाँ पे गुस्सा और एक्साइटमेंट दोनों सेम ही इमोशन से दिखा रहे हैं, लेकिन इस एनिमे में आपको ये बात अच्छे से पता चलती है बहुत ही मान्यूट डिटेल के साथ कि वो गुस्सा है या एक्साइटेड है, बिल्कुल अच्छे से इमोशंस बाहर आते हैं, जो इसकी डबिंग को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर आता है। तो मेरे ख्याल से आप कुछ ना ट्राई करो, फिर भी विनलैंड सागा की हिंदी डबिंग जरूर ट्राई करना। और हाँ यार, ये लिस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यानी कि जितने भी एनिमे मैंने देखे हैं उसके हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपका ओपिनियन मुझसे डिफर करता हो और आपके लिए कोई और एनिमे इससे अच्छा हो। और हाँ, मैं एनिमे मूवीज की बात नहीं कर रहा, मैं एनिमे सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज यार, अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है एनिमे है तो कमेंट करके जरूर बताना, हम उसे हिंदी डब में देखेंगे। और जब नई लिस्ट लेकर आएंगे, जब नए हिंदी डब एनिमे आ जाएंगे, तो हम उन लिस्ट में आपका भी एनिमे इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी हिंदी डबिंग सही में अच्छी हुई तो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपको वीडियो देख के बहुत ज्यादा मजा आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, और आप प्लीज इस वीडियो को हर जगह फैला भी देना, शेयर कर देना आपको दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही क्वालिटी एनिमे कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे एनिमे कंटेंट बनाते ही रहते हैं। बाकी यार, आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।